हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शालू वाजपेयी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है बाबर के बारे में। ठीक है, आप जानते हैं कि इसके पहले हमने इब्राहिम लोदी के बारे में सारी चीजों को डिस्कस करा था। तो वहां पर हमने देखा था कि किस तरह से आपके बाबर ने 1526 के फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को हरा करके यहाँ पर मुगल वंश की भारत में स्थापना करी। दोस्तों, एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि जो बाबर है वो आपके भारत से लूटपाट के उद्देश्य से आए थे। उसका ये मोटिव बिल्कुल भी नहीं था कि वो यहाँ पर एक तरह से राज्य करे, लेकिन फिर बाद में उसके मोटिव चेंज हो गए थे। तो यहाँ पर उन सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे किस तरह से बाबर ने आपके पूरे भारत में एक्सपेंशन किया। दोस्तों, ठीक है, तो आप इस चैनल के साथ बने रहिएगा। तो इसमें हमने एक एक चीज को डिस्कस करा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसकी पीडीएफ के लिए दोस्तों, इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल जो शालू वाजपेयी नेम से है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बाबर के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी मुगल पीरियड यानी कि मुगल साम्राज्य के बारे में। तो जैसा कि आप जानते कि जो बाबर हैं, ठीक है, उन्होंने आपकी इब्राहिम लोदी को 21 अप्रैल 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हरा करके यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना करी थी। दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जो आपके बाबर हैं वो आपके भारत में सिर्फ पैसे लूटने के उद्देश्य से आए थे। इनका ये मोटिव बिल्कुल भी नहीं था कि हमें भारत पर शासन करना है, राइट। तो इनका मोटिव ये बिल्कुल भी नहीं था कि हमें यहाँ पर शासन करना है। तो ये सिर्फ पैसे लूटने के उद्देश्य से आए थे। आप जानते हैं कि यहाँ पे देखिए, इसके पहले जो इब्राहिम लोदी थे, कौन थे? इब्राहिम लोदी थे। उनका एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सही नहीं था। वहाँ पे वो नोबल्स की जो इज्जत नहीं करते थे, उनको रिस्पेक्ट नहीं देते थे, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ के लोगों ने परेशान होकर के, किसने? वहाँ के लोगों ने परेशान होकर के मतलब बाबर को एक तरह से इन्वाइट किया था। बाबर को किसने इन्वाइट किया था? दौलता खान ने। किसने इन्वाइट किया था? दौलता खान। ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग इब्राहिम लोदी से काफी परेशान हो गए थे, इसलिए इन्होंने बाबर को इनवाइट किया कि भाई भाई साहब, आप आकर के देखो, यहाँ पर इन्होंने आपके नाक पे दम करके रखा हुआ है। तो इस तरह की वहां पे चीजें चली थी, ठीक है। तो यहाँ पर तभी आपके 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गए थे। और उसके बाद ही यहाँ पर बाबर ने फिर मुगल वंश की स्थापना करी थी। दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि यहाँ पे जो पद पातशाही की स्थापना करी, जिसके बाद जो शासक होता है उसको बादशाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बादशाह कहा जाता है। यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है, द फाउंडेशन ऑफ मुगल रूल इन इंडिया वॉज लेड बाय बाबर इन 1526। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद से ही आपके जो मुगल पीरियड है वो उसका स्टार्ट हो गया था। दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जो 1525 तक तो यहाँ पर कोई भी यूनिटी नहीं थी, क्योंकि सभी जो आपके स्टेट थे वो सब फ्री थे। आपका साउथ भी फ्री था, आपका बंगाल भी फ्री था, तो ठीक है। तो यहाँ पर उसके पहले तो कोई भी यूनिटी नहीं थी। तो इस वजह से फिर यहाँ पर इब्राहिम लोदी को बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और यहाँ पर उसके बाद ही मुगल वंश की स्थापना करी। ठीक है जी। अभी देखिए, जो बाबर हैं वो आपके किसके? आपके जो मंगोल्स की डिसेंडेंट है, ठीक है, यानी कि ये आपके तैमूर से रिलेटेड हैं। और इनकी जो माता जी हैं वो किससे रिलेटेड हैं? आपके चंगेज खान से रिलेटेड है। तो आप समझ सकते हैं कि बाबर के मतलब उसमें आपके मंगोल्स के वो खून था, ठीक है। तो यहाँ पे उसका कुछ असर तो दिखेगा ही। और इनका जो जन्म है वो आपके 1483 में फरवरी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा था। क्या था? उमर शेख मिर्जा था। ये आपके फरगना राज्य के शासक थे। और यहाँ पर उसके बाद बाबर ने इनकी जो गद्दी है इस पे 8 जून 1493 में बैठ गए थे, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो इनके पिता की जो मतलब मृत्यु है, मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी जब ये 11 साल के थे। कितने साल के थे? 11 साल के थे, तभी इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ बातें, इसको आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर। और देखिए उसके बाद क्या हुआ, 1507 में इन्होंने बादशाह की उपाधि को धारण किया। किसकी उपाधि को धारण किया? बादशाह की उपाधि को धारण किया। दोस्तों, बाबर के आपके 4 पुत्र थे। कितने थे? 4 पुत्र थे। और इसमें सबसे ज्यादा ये हुमायूं को चाहते थे। किसको चाहते थे? हुमायूं को चाहते थे। दोस्तों, ठीक है, हुमायूं के बारे में हम आगे बात करेंगे, उनका टाइम पीरियड देखेंगे, क्योंकि ये आपके बाबर के उत्तराधिकारी थे। तो इनके बारे में बाद में बात करेंगे। अब देखिए, जो बाबर हैं उन्होंने आपके इंडिया पर मतलब कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से पहले इन्होंने 5 बार यहाँ पर आक्रमण किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर इसके खिलाफ जो भारत में जो इनका पहला अभियान था वो आपका 1519 में था। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये आपकी रूल करने के उद्देश्य से नहीं आए थे, ये आपके धन दौलत लूटने के उद्देश्य से आए थे। क्योंकि यहाँ पर मतलब उनके जो वहाँ पे वो रहते थे, वहाँ पे मतलब पैसे का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए यहाँ पे, क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, तो यहाँ पर सबको
दिखता था कि हमें यहाँ पे मतलब भारत को बस लूट करके हम अपने देश में चले जाएँगे, ठीक है? तो इस तरह का पहले यहाँ पे माइंडसेट होता था, जो भी मतलब यहाँ पे मतलब भारत में आते थे लूट-पाट के उद्देश्य से। तो यहाँ पर जो है कि 1590 में आपकी यूसुफ़ज़ई की जाति के विरुद्ध था और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे बाजौर में, बेरा में यहाँ पे अधिकार कर लिया था। तो यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है कि पानीपत का जब फर्स्ट बैटल हुआ था पहली बार यहाँ पे तुगलकनामा, ठीक है? और यहाँ पे जो तोपखाने होते हैं ना, जो तोप होती है उनका यूज़ किया गया था, क्योंकि देखिए कैसा हुआ कि जो इब्राहिम लोदी उसकी आर्मी काफ़ी बड़ी थी, मतलब लाखों में उसकी आर्मी थी और जो बाबर है उनकी आर्मी काफ़ी छोटी थी, मतलब 20-30 हज़ार लोग वहाँ पर थे। तो इसको आपको ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ पे देखिए अब इतनी ज़्यादा लाखों में आर्मी है, ठीक है? और यहाँ पर जो बाबर के पास मतलब सिर्फ़ हज़ारों में लोग हैं, तो कैसे यहाँ पे लड़ाई लड़ी जाएगी? तो यहाँ पर बाबर ने क्या किया कि यहाँ पर इसके पास क्या थे? तोप थे। क्या थे इसके पास? इसके पास तोप थे। और इब्राहिम लोदी के पास तोप नहीं थे, तो यहाँ पे इब्राहिम लोदी सोचता है कि यहाँ पे ये कौन-सी चीज़ ये बाबर लेकर के आ गया युद्ध लड़ने के लिए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ये लोग तो आपके तलवार से, आपके जो हाथी होते हैं उससे लड़ते थे और यहाँ पर इनके पास आपकी तोप थे। आप जानते हैं कि अगर आप एक तोप कोई ग गोला बारूद मार दो तो सामने वाली पूरी तो आर्मी खत्म फटाक से हो ही जाएगी ना, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा सिस्टम वहाँ पे चल रहा था। तो इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन दोस्तों इनके पास क्या थे? हाथी थे, ठीक है? जैसे मैंने देखा है कि जैसे जो जानवर होते हैं ना, वो क्या होते हैं कि उनको जो साउंड होती थी उससे वो बहुत ही मतलब दूर भागते हैं। कैसा भागते हैं? दूर भागते हैं। जैसे आपने अगर आपके घर में डॉग पला हुआ है, तो अगर आप जैसे दिवाली का टाइम होता है तो कैसा होता है कि अगर आप पटाखे बहुत ज़्यादा मतलब छुड़ाए जा रहे हैं, तो वो जो कुत्ते होते हैं वो छुप करके बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको उसकी मतलब कि उनके जो ईयर्स होते हैं बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। तो वहाँ पे कैसा हुआ कि जो हाथी होते थे, अब देखिए कैसा होगा अगर आप तोप मारोगे, मतलब तोप बारूद चलाओगे, तो वहाँ पर जो हाथी थे वो मतलब बहुत ही एकदम बौखला गए थे और उन्होंने अपनी आर्मी पर ही अटैक करना शुरू कर दिया। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो मतलब एक तरह से जो ये इब्राहिम लोदी के लिए क्या होगा, एक नेगेटिव पॉइंट होगा कि हमारी जो फ़ोर्स है वो हम ही पर उल्टा आक्रमण कर रही है। तो यहाँ पर इसी वजह से ये जो बाबर है वो जीत गए थे। पहली बात तो इनके पास तोपखाने थे, ठीक है? और यहाँ पर इन्होंने बहुत ही, क्योंकि जो बाबर है वो मतलब काफ़ी साल से लड़ाई लड़ रहे थे, तो इनके पास ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई थी इसने कि ये मतलब कि तभी ये इसको हरा पाया था इब्राहिम लोदी को, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब 1 लाख की आर्मी और इसके पास 20-30 हज़ार ही लोग हैं, तो कैसे आप जीत पाओगे? तो यही इसका मेन रीज़न था कि यहाँ पर बाबर जीत गया था इस फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए इसके 2 इम्पोर्टेंट निशानेबाज़ भी थे, आपके उस्ताद अली हो गए, मुस्तफ़ा हो गए, जिन्होंने आपके इस युद्ध में भाग भी लिया था। ये सब बुक में लिखा हुआ तो मैंने यहाँ पर लिख दिया था, ठीक है? यहाँ पर लिखा भी है, इंग्लिश में लिख दिया मैंने, डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ऑन अप्रैल 21 1526 एंड इस्टेब्लिश द मुगल डायनेस्टी, ठीक है? तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी समझ सकते हैं, यहाँ पर ऐसी कोई भारी भरकम हिंदी नहीं लिखी हुई है, ठीक है जी? और उसके बाद देखिए जो आपके बाबर है वो आपकी ज्ञाता किस भाषा के थे? तुर्की हो गया, अरबी हो गया, फ़ारसी हो गया, तो ये इस सभी भाषाओं के ज्ञाता थे और यहाँ पर जो इसकी आत्मकथा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बाबर नामा, वो तुर्की में इसकी रचना करी गई और इसका जो अब अनुवाद है वो किसने करा है? अब्दुल रहीम खान खाना ने किया है। किसमें? आपके फ़ारसी भाषा में किया और इंग्लिश में किसने किया है? मैडम बेवरेज ने किया है। यहाँ पर देखिए जो इसमें इसने आपके जो बागों की जो योजना होती है ना, उसको बनाने की योजना, जो बाग होती है उसकी मतलब किनारे आपके जो 4 दीवारों से घिरे होते हैं और यहाँ पे 4 समान हिस्सों में बँटे हुए होते हैं, ठीक है? और इसी मतलब होने की वजह से यहाँ पे इसको चारबाग कहलाया जाता है, ठीक है? तो इस बात का वो ध्यान रखना है कि इस बुक में आपकी मतलब जिस तरह से उसका जो मतलब वो योजना बनाता था, मतलब जो अपनी बाग को लेकर के, उसके बारे में बात यहाँ पर है। आगे हम बात करेंगे। अब देखिए जो बाबर है उनके द्वारा युद्ध जो लड़े गए हैं, उसके बारे में इम्पोर्टेंट बात ज़रूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए जो पहला जो इम्पोर्टेंट युद्ध है वो आपका क्या है? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, यानी कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये आपका 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया था, किसके बीच में? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में ये लड़ा गया था दोस्तों, ठीक है? उसके बाद आपके खानवा का युद्ध होगा, इसमें आपके देखिए ये किसके बीच में लड़ा गया? आपके राणा संगा और बाबर के बीच में लड़ा गया, ठीक है जी? यहाँ पे देखिए 27 मार्च 1527 में, यानी कि 1 साल की मतलब कि तुरंत एक बार, ठीक है? और यहाँ पे उसके बाद चंदेरी का जो युद्ध हुआ था वो आपके 29 जनवरी 1528 में हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही साल का डिफरेंस है, तो आपको ऐसा कुछ मुश्किल नहीं होगा इसको याद करने में, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो मतलब 1 साल के बाद का ही है, राइट?
सिर्फ आप इसको याद रखिएगा, पहले आपका फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ, फिर आपका खानवा का युद्ध हुआ, फिर आपके चंदेरी का युद्ध हुआ, फिर आपके घाघरा का युद्ध हुआ। आपका देखिए घाघरा का युद्ध कब हुआ, आपके 6 मई 1529 में इसका युद्ध हुआ था। और ये किसके बीच में हुआ, अफगान और बाबर के बीच में हुआ। इन सभी युद्धों में आपके जो बाबर है वो जीत गए थे। इन सभी युद्धों में आपके बाबर जो है वो जीत गए थे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे, मैंने आपको बताया था कि इब्राहिम लोदी जो था वो आपके युद्ध स्थल में मारे गए थे। और जो आपके खानवा का, यानी कि खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था, राणा संगा और बाबर के बीच में हुआ था। तो यहाँ पर इसने जिहाद का नारा दिया था। किसका नारा दिया था, जिहाद का नारा दिया था। और इसको जीतने के बाद यहाँ पे इसने गाजी की उपाधि को धारण किया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो राणा संघा थे बहुत ही मतलब उनकी पर्सनैलिटी इतनी पावरफुल थी, वहां पे उनसे कोई लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाता था, ठीक है। तो यहाँ पर जो बाबर की आर्मी थी वो मतलब बिल्कुल डर रही थी कि हम राणा संगा से कैसे युद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब बाबर ने सोचा कि मैं तो इनका लीडर हूँ, मतलब मैं तो इनको मोटिवेट करने की वो कोशिश कर रहा था कि देखो युद्ध तो लड़ना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब तो मुश्किल हो गया है। तो यहाँ पर इसीलिए उसने अपने जो सोल्जर होते, जो उनके मतलब कि जो सोल्जर थे, उसको मोटिवेट करने के लिए जिहाद का नारा दिया था कि हम यहाँ पर जिहाद का नारा देंगे और इसी वजह से यहाँ पे मतलब तुम जो कहोगे हम वो करेंगे। तो इस तरह से उसने मोटिवेट करके अपने सोल्जर्स को तब यहाँ पर राणा संगा से युद्ध किया था। क्योंकि आप देखिए अगर आप कोई भी व्यक्ति बहुत ही मोटिवेटेड है, ठीक है, बहुत ही मोटिवेटेड है, तो वो किसी भी चीज़ को कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो मतलब उसको एक चीज होती है ना, एक फायर आग देने वाली चीज, ठीक है। तो वही यहाँ पे बाबर ने अपने सोल्जर्स के साथ किया था और इसी वजह से वो ये युद्ध जो है वो जीत गया था। तो ये मेन रीज़न था, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे जो 30 जनवरी 1528 में यहाँ पर जहर देने की वजह से राणा संगा की मृत्यु हो गई थी। तो इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो राणा संगा और इब्राहिम लोदी का जो युद्ध है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे जो बंगाल के शासक है नुसरत शाह ने आपके जो 6 मई 1529 में यहाँ पे संधि करी थी, जिसमें नुसरत शाह ने आपके अफगान विद्रोहियों को शरण ना देने का वचन किया था, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए 26 दिसंबर 1530 में यहाँ पर 48 वर्ष की आयु में जो बाबर हैं उनकी मृत्यु हो गई थी और इनका जो शव है वो आगरा की आपकी आराम बाग में मतलब है, ठीक है। उसके बाद ये आपका काबुल में दफनाया गया था दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि इस टाइम पर क्या हुआ कि जो हुमायूं है वो बहुत ही बीमार हो गए थे। कौन, हुमायूं बहुत ही बीमार हो गए थे। तो इन्होंने अल्लाह के पास जाकर के दुआ करी कि आप जो मतलब हुमायूं को ठीक कर दीजिए और उसकी तकलीफ जो उसकी बीमारी वो मुझे दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा हुआ था, इस वजह से यहाँ पर ये बाबर को मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ऐसा मानते हैं लोग। तो इसको आपको ध्यान में रखना। यहाँ पर देखिए इनकी पोएम्स कौन सी हैं, आपकी दीवाने इन तुर्की मुबियान इन पर्शियन में है ये, ठीक है। फिर आपकी रिसाल ए उजाज यहाँ पे और लेटर्स ऑफ बाबर, तो ये इनकी पोएम्स है कुछ, तो इनको ध्यान में रखना है। अब देखिए हमने इतनी सारी चीज़ों को पढ़ लिया है, तो यहाँ पर जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए थे, जो मतलब इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकली आए हुए अभी तक जो मैंने पढ़ाया है आपको, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, जिसकी वजह से आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपको क्लियर हो जाए। अगर आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से आंसर कर पाओगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था वो क्या था कि भारत में जो मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई थी। तो आप जानते हैं कि जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था कब था आपका, 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। उसके बाद ही आपकी जो मुगल सत्ता है उसकी स्थापना करी गई थी दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सवाल पूछा गया कि यहाँ पे जो बाबर ने अपनी इच्छा से जो उसका शव है वो कहाँ दफनाया हुआ है। तो यहाँ पर उसके बाद देखिए क्या है, काबुल है। यहाँ पे जैसे लिखा भी हुआ है कि उसकी मृत्यु तो आगरा में हुई थी पहले, मतलब जो शव था वो आगरा के आराम बाग में था। उसके बाद यहाँ पर जो काबुल है उसमें दफनाया गया था। यहाँ पे लिखा है ना काबुल में दफनाया गया था। तो इसको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है कि बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो यहाँ पर देखिए जो बाबर की मृत्यु है वो काबुल पास वापस जाते समय लाहौर के जो 1530 में हुई थी। और यहाँ पे जो इसका शव है, ठीक है, वो आगरा ला करके मतलब दफनाया गया, बाद में फिर जो काबुल में दफनाया गया। और आज भी इसका जो मकबरा है वो यहाँ पे स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है किसके बारे में, बाबर के बारे में, क्योंकि यहाँ पे इसकी मृत्यु को लेकर के ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे किस जो लड़ाई के बाद यहाँ पे मुगल सत्ता की स्थापना करी, यानी कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत।
तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में दो तीनों ही क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मेहनत लगती है चीज़ों को बनाने में, क्योंकि मैं यहाँ पे वही चीज़ों को लिख रही हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आएँगे। मैंने यहाँ पे इधर-उधर का कुछ भी नहीं लिखा है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में कैसा होता है कि हमें सिर्फ़ कुछ इम्पोर्टेंट बातें ही याद होती हैं, हमें सारी बातें याद नहीं होती हैं, ठीक है। तो हमने उसको ध्यान में रख कर के यहाँ पे नोट्स को बनाई, ये आपके हैंड रिटन नोट्स हैं, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे इसकी पीडीएफ के लिए जो हमें पीडीएफ है ना, इसकी पीडीएफ आप शालू वाजपेयी मतलब चैनल है टेलीग्राम पे, ठीक है, वहाँ पर जा कर के आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अपने मैंने अभी आपका जो टेलीग्राम पे ग्रुप भी बनाया है, अगर आपके कोई डाउट्स या क्वेरी है तो आप उसको जहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना सपोर्ट देते रहिएगा, कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग।